नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक। प्रयागराज में शंकराचार्य और मेला प्रशासन के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। प्रयागराज मेला प्रशासन 2 नोटिस ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य को भेज चुका है और दोनों नोटिसों का जवाब ज्योतिर्मठ पीठ शंकराचार्य की तरफ से दिया जा चुका है। यह पूरा विवाद मौनी अमावस्या के दिन हुआ, जब ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। मेला प्रशासन ने आरोप लगाया कि शंकराचार्य बग्घी में सवार होकर जा रहे थे, लेकिन भीड़ ज्यादा होने की वजह से प्रशासन ने उन्हें रोका, तो फिर उनके लोगों ने धक्का मुक्की करनी शुरू कर दी। हालांकि कुछ वीडियो भी वायरल हुए हैं। वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस वाले कुछ बटुकों को चोटी पकड़कर पीट रहे हैं। इस पूरे विवाद के बाद प्रयागराज मेला प्रशासन ने शंकराचार्य को 2 नोटिस भेजा है। एक नोटिस में सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर उन्हें शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया है, तो दूसरे नोटिस में बग्घी का जिक्र कर माघ मेले में दी गई भूमि को निरस्त करने की चेतावनी दी है। आज इस मुद्दे पर बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद है शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के शिष्य आचार्य सोहन शास्त्री। आचार्य सोहन शास्त्री जी, आपका एमपी तक पर बहुत बहुत स्वागत है जी। तो मेरा पहला सवाल यह है कि मौनी अमावस्या के दिन क्या हुआ था? क्या जो प्रशासन की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? और आरोप ये लग रहा है प्रशासन की तरफ से कि जो शंकराचार्य के जो लोग थे, वहां पे जो बटुक थे, उन्होंने धक्का मुक्की शुरू की। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ऐसा है कि जहां तक आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि माघ मेले का जो आयोजन होता है प्रतिवर्ष होता है, और माघ मेला और कुंभ जो पर्व है वो साधु संतों का पर्व है। उसमें ब्राह्मण, बटुक, सन्यासी, ब्रह्मचारी, शंकराचार्य और अखाड़े के आचार्यों का ही कार्य होता है। ये आपको भली भांति आश्वस्त है। तो एक शंकराचार्य मौनी अमावस्या के महापर्व पर स्नान करने जाते हैं। शंकराचार्य जी के जो गुरुकुल हैं, उन गुरुकुलों में जो बटुक है वो अध्ययन करते हैं, और जो उनके दीक्षित शिष्य हैं ब्रह्मचारी गण, वो उनकी सेवा में रहते हैं। तो वो उनके जो परिकर हैं उन्हीं के साथ हमेशा स्नान करने जाते हैं। हम लोग कहीं घर से बाहर जाते हैं तो अपने परिवार के साथ जाते हैं। तो शंकराचार्य जी का परिवार, उनके वेद पाठी ब्राह्मण, गुरुकुल के बच्चे, ब्रह्मचारी और सन्यासी हैं, और उनके जो शिष्य हैं वो भी उनके साथ थे। अब जैसे आपने कहा कि बटुकों ने बैरिकेड तोड़ा या बटुकों ने बैरिकेड तोड़ने का प्रयास किया, तो ये आप भली भांति नहीं, मैंने नहीं कहा। ये प्रशासन की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप है। जी, प्रशासन की तरफ से आरोप लगाना ठीक है, लेकिन आप ये बताइए, क्या बच्चों में इतना विवेक होता है कि क्या सही है क्या गलत है? बैरिकेड बच्चे तोड़ सकते हैं क्या? इतने बड़े बड़े पुलिस के बैरिकेड जिनकी हाइट 5 से 6 फीट होती है, और 3 फीट के बच्चे उनको कैसे ढकेल सकते हैं, बताइए आप। तो ये सरासर प्रशासन का जो आरोप है वो बिल्कुल गलत है, झूठा है। सीधे आचार्य जी जा रहे थे, उनको रोका गया है, और उनको रोकना बिल्कुल कहीं से कहीं तक शास्त्र सम्मत नहीं है, क्योंकि जो माघ मेला का पर्व है, कुंभ का पर्व है, वो शंकराचार्यों का, अखाड़ों का होता है, और प्रशासन की जवाबदारी होती है उनकी व्यवस्था करना, उनकी अनुकूल व्यवस्थाएं करना। तो मेरा करना प्रशासन का काम नहीं होता। अगला सवाल यह है कि कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, आपने देखा होगा, उसमें शिखा पकड़ के बटुकों की पिटाई हो रही है। तो क्या, हालांकि पुलिस वाले, कई सारे इसमें फर्जी वीडियो वायरल हो रहे हैं, कुछ एआई जनरेटेड वीडियो भी हैं, पुलिस वाले कह रहे हैं कि एआई जनरेटेड वीडियो है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? आप ये बताइए कि पुलिस प्रशासन भली भांति ये तय कर सकता है कि, और आप भी, हम लोग सभी सजग नागरिक हैं कि कौन सा वीडियो एआई से बनाया जाता है और कौन सा वीडियो सच्चा है। सबसे पहले यदि कोई चैनल पे हमने वीडियो देखा था तो आज तक में देखा था और लाइव देखा था, जिसमें बच्चों की शिखा पकड़ करके उनको घसीटा गया, उनको पीटा गया। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, शिखा यस्यास्तीति सा सिखी, शिखा धारण करने वाले को सिखी कहा जाता है। सिखी अग्नि का नाम है, और अग्नि जो है, अग्निर्देवो द्विजाति नाम, ब्राह्मण जाति की इष्ट देव अग्नि कही गई है। हमारे इष्ट देव के ऊपर आ चाहिए, क्योंकि अग्नि में ब्रह्मरंध्र होता है, ब्राह्मण बटुक के प्राण ब्रह्मरंध्र में बसते हैं, उनको प्राणों के बल पकड़ करके जो घसीटा गया, ये निष्ठुरता बहुत ही निंदनीय है प्रशासन की। एक तो ब्राह्मणों का अपमान, और ब्राह्मण का जो सर्व कुछ होता है तो यज्ञोपवीत और शिखा होती है, शिखा के बल पर उनको पकड़ करके निर्दयता पूर्वक जिस तरीके से घसीटा गया है मासूम बच्चों को, ये प्रशासन का कुठाराघात अक्षम्य अपराध है। एक और सवाल ये से हमने देखा है, एक जो प्रयागराज मेला प्रशासन है, उधर से एक नोटिस आता है पहले, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, सुप्रीम कोर्ट की याचिका का एक हवाला दिया जाता है, और कहा जाता है कि आप साबित करिए कि आप शंकराचार्य हैं। इस पे आपकी क्या राय है?
जिस तरीके से भारत का संविधान है, तो भारत का संविधान, हमारे जो संविधान की पुस्तक है वो तय करती है कि अमुक अमुक अनुच्छेद के अनुसार ये हमारे नियम हैं। हम्म। ठीक वैसे ही आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व पहले श्रीमदाद्य शंकराचार्य ने 4 मठों की चारों दिशाओं में स्थापना की थी। तो उनकी स्थापना के ये स्थान है, और ये जो हमारे संविधान की पुस्तक हम आपको दिखा रहे हैं, ये है मठामनाय महानुशासन। हम्म। चारों पीठों के, चारों शंकराचार्यों के क्या नियम है, क्या अहर्ताएं हैं, वह सब सिद्ध करने वाला यह पवित्र ग्रंथ है, ना कि शासन, ना कि प्रशासन। अब दूसरा आरोप जो प्रशासन का लगाया गया है कि अभिषेक पर रोक है। 11 सितंबर को परम पूज्य महाराज श्री द्वैपीठाधीश्वर स्वामी श्री स्वरूपानंद जी महाराज श्री ब्रह्मलीन हुए थे, और 12 सितंबर को अगले दिन पूज्य महाराज श्री के समाधि के पूर्व ही बीजेपी के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने, लगभग 50,000 आदमों के सामने, पूज्य महाराज श्री शारदा पीठ एवं ज्योतिष पीठ जी के शंकराचार्य जी का शंकराचार्य पद पर अभिषेक हुआ था। और ये ग्रंथ कहता है मठामनाय महानुशासन न जातु मठमुच्छेद्यात् अधिकारिण्युपस्थिते विघ्नानां नपि बाहुल्ये सदेश धर्मा सनातना। ये कहता है कि हमारी जब कोई आमनाय की पीठ रिक्त होती है, उसको एक क्षण के लिए भी रिक्त नहीं रखा जा सकता। इसलिए परम पूज्य शंकराचार्य जी के पार्थिव शरीर को ब्रह्मलीन महाराज श्री को समाधिस्थ होने से पहले ही उनका अभिषेक हो गया था। उसके इतने दिनों बाद यह वीडियो वायरल हुआ है, और हमारे शंकराचार्य जी के ऊपर कोर्ट से आदेश आया कि आप शंकराचार्य नहीं लिख सकते। जबकि अभिषेक अगले दिन, ठीक 12 सितंबर को अभिषेक महाराज जी का हो गया था, आश्विन कृष्ण द्वितीया 12 सितंबर 2026 को। और जो 26 सितंबर की बात है, तो 26 सितंबर में पूज्य महाराज श्री की जो समाराधना हुई थी, उसमें भी शिवराज सिंह चौहान सरकार के मुख्यमंत्री सम्मिलित हुए थे। उसमें परम पूज्य महाराज श्री के निजी सचिव ब्रह्मचारी सुबुद्धानंद जी ने पूज्यपाद शंकराचार्य जी की वसीयत को पढ़ करके सुनाया था कि आज से आपको 2 पीठों के शंकराचार्य प्राप्त होते हैं। वसीयत के आधार पर काशी विद्वत परिषद, भारत धर्म महामंडल और यह मठामनाय महानुशासन ग्रंथ के अनुसार परम पूज्य ज्योतिष पीठाधीश्वर अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी महाराज श्री वर्तमान में शंकराचार्य हैं। प्रशासन की गलती है, प्रशासन का कोई दायित्व उनसे पूछने का नहीं बनता। प्रशासन को पहले यह जवाब देना चाहिए कि आपने स्नान में उनका सहयोग क्यों नहीं किया, नन्हे नन्हे बालकों पर इतना बड़ा कुठाराघात क्यों किया, सन्यासियों को क्यों पीटा, जूतों से क्यों पीटा, मुक्कों से क्यों पीटा, लातों से क्यों पीटा। आते हैं, मेला प्रशासन ने एक और नोटिस दिया है। इस नोटिस में कहा गया है कि शंकराचार्य जो है वो बग्घी पर सवार होकर आ रहे थे। हालांकि इस नोटिस का जवाब शंकराचार्य की तरफ से दिया गया है, और इसमें कहा गया है कि ये बग्घी नहीं पालकी है। ये मामला सीधा सीधा ये है कि प्राचीन काल में शंकराचार्य जी 13 अखाड़ों के साथ, अपनी सेना के साथ बग्घी पर चल करके और संगम स्नान जाकर के करते थे। वह परंपरा प्राय लुप्त प्राय हो चुकी थी, और नवीन परंपरा को पूज्य महाराज श्री पुरानी परंपरा को रक्षित करने के लिए उस परंपरा के अनुसार पालकी पर गए थे। ना ही वो बग्घी थी, ना ही वो रथ था, और ना ही वो वाहन था। 3 आरोप शासन प्रशासन ने लगाए हैं कि वो बग्घी थी, वो रथ था और वो वाहन था। वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। यदि प्रशासन की श्रेणी से देखें तो मात्र एक ठेला था, हमारी भाषा में पालकी थी। पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज उस अक्षुण्ण परंपरा के अंतर्गत उसको जीवित करने के लिए पालकी पर जा रहे थे। दूसरा उद्देश्य परम पूज्य शंकराचार्य जी का यह था कि कोई प्रतिष्ठित आदमी, मान लीजिए कि आप, कोई नेता की जब रैली निकलती है तो वो ऊंचे गाड़ी पर बैठकर जाता है, तभी ताकि सभी लोग उसको आसानी से देख सकें और उसका सम्मान जो है वो रक्षित हो। इसे दृष्टि से कि कोई भीड़ भाड़ ना हो, धक्का मुक्की ना हो, सब हमें देखें और देख करके दूर हट जाएं, और प्रशासन का सहयोग की दृष्टि से शंकराचार्य जी पालकी पर जा रहे थे। और चलने न चलने की बात है तो शंकराचार्य जी ने पैदल चलने के लिए बिल्कुल मना नहीं किया। और जिस प्रशासन ने यह आरोप लगाया कि आप ये बताएं कि शंकराचार्य जी कैसे हैं, उसी प्रशासन ने पिछले वर्ष महाकुंभ में 3-3 शंकराचार्यों को एक साथ स्नान कराए हैं। शासन की ही वोट से गए थे, शासन ने ही जगह आवंटित की थी और एक साथ डुबकी लगाई। और आपके न्यूज चैनलों ने दिखाया कि तीनों पीठों के शंकराचार्यों ने एक साथ आस्था की कुंभ की महापर्व की डुबकी लगाई। तब ये प्रशासन कहाँ था? सवाल ये है कि बहुत सारे जो धर्मगुरु हैं, कथावाचक हैं, वो शंकराचार्य जी के पक्ष में हैं। कुछ धर्मगुरु और कथावाचक विपक्ष में भी हैं, जैसे रामभद्राचार्य जी का कल आपने बयान सुना होगा, तो इस पे आपका क्या कहना है? रामभद्राचार्य जी का जहां तक बयान है, तो आपको पता है कि
लगातार रामभद्राचार्य जी के खिलाफ शंकराचार्य जी बोलते हैं, क्योंकि शंकराचार्य जी को कुछ दिन पहले उन्होंने चुनौती दी थी कि कोई भी शंकराचार्य हमसे संस्कृत में 2 शब्द बात नहीं कर सकता। उस चुनौती को हमारे परम पूज्य ज्योतिष पीठाधीश और शंकराचार्य जी ने एक्सेप्ट किया था, स्वीकार किया था कि आप आइए, संस्कृत में कितनी देर बात करना है। और सबसे मुख्य बात यह है कि वो अपने आप को जगत गुरु लिखते हैं। आप ये बताइए कि वो किस दृष्टि से जगत गुरु हैं, तुलसी पीठ कहाँ है, और प्रत्येक आचार्य जो जगत गुरु पीठ पर आसीन होता है उसको उस आचार्य का जो भाष्य है वो अंगीकार करना पड़ता है। दूसरे भाष्य लिखने की परमिशन किसी को नहीं। आप कहते हैं हमने खुद भाष्य बना लिए, उन्होंने वो कहा है यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारता न स सिद्धिम आपनोति न सुखाम न परम गतिम। शास्त्र के अनुरूप करना चाहिए काम। तो हम भी यह कह रहे हैं कि जिस गीता का श्लोक उन्होंने बोला है उसी गीता में यह भी लिखा है कि शास्त्र अनुकूल जब काम करना चाहिए, तो शास्त्र यह भी कहता है कि हमारे जो पुराने अनादि काल से सनातन वैदिक धर्म ग्रंथ हैं उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। आपके पास, आप गूगल पर डालिए, 100 से अधिक वीडियो मिल जाएंगे जिनमें उन्होंने हनुमान चालीसा, रामचरितमानस जैसी चौपाइयों में संशोधन किया है। संशोधन करने का अधिकार शास्त्र किसी को नहीं देता। शास्त्रों में आप संशोधन करो, वो शास्त्र सम्मत कार्य है। और हमारे शंकराचार्य जी स्नान न कर रहे या प्रशासन स्नान नहीं करने दे रहा है तो वह अशास्त्रीय हो गया। उसमें ना उनको सुख मिलेगा ना परम गति मिलेगी। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी उन पर नहीं कर, शास्त्र को आगे रखकर वो बात कर रहे हैं, उसी शास्त्र की बात मैं कर रहा हूं कि जिस शास्त्र का हवाला आप दे रहे हैं उस शास्त्र में ये भी लिखा है कि अपने अपने आचार्य का भाष्य अंगीकार करना पड़ता है। वो उन्होंने नहीं किया। न जाने कितने ग्रंथों में उन्होंने टीका टिप्पणी की है, संशोधन किया है। संशोधन करने का अधिकार हमें नहीं है, क्योंकि अनादिकाल से सनातन वैदिक हिंदू परंपरा के अनुसार जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और सवाल है कि ग्रंथों में उन्होंने परिवर्तन किया है, ये ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है। तो जो खुद ग्रंथों में हमारे मीन मेख निकाले वो क्या शंकराचार्य जी के विषय में बात। सवाल एक और है कि ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य को कितने शंकराचार्यों का समर्थन प्राप्त है? चारों पीठों का शंकराचार्य जी के समर्थन है। भाई पूरी पीठ में आपको संशय था तो पूरी पीठ का अमर उजाला ने निकाल दिया है। और परम पूज्य जो अपने जो पूरी पीठाधीश्वर महाराज श्री जी हैं, निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हमारे लाडले हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी, तो आपको सामने ये जानकारी सार्वजनिक है। आप ये देखिए कि हमारे देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि पूर्व पीठाधीश और जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज जिस गौ हत्या मामले को रोकने के लिए, गौ माता को राष्ट्रमाता दर्जा दिलाने के लिए छत्र और सिंहासन छोड़ करके चल रहे हैं, इतना बड़ा बलिदान उन्होंने दिया, जब उसकी कद्र शासन प्रशासन ने नहीं की तो हमारे शंकराचार्य जी जो वर्तमान में स्नान नहीं कर पाए उसकी कद्र वो लोग क्या करेंगे, वो क्या समझे उसका महत्व। उसी संकल्प को पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी और चारों पीठों के शंकराचार्य जी के संकल्प को गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने का काम शंकराचार्य जी कर रहे हैं, और उसमें कहीं ना कहीं शासन असफल रहा है। उसी की ये देन है कि इस तरीके से स्थिति निर्मित की जा रही है। आखिरी सवाल है कि आप उनके शिष्य हैं शंकराचार्य जी के, तो आपकी उनसे बात हुई होगी, ये जो उनका विरोध है ये कब तक चलता रहेगा? सबसे पहली बात तो यह है कि उनका कोई विरोध है ही नहीं। उनका विरोध कहीं किसी से न कभी है, न कभी था और न कभी रहेगा। वो इतने सरल साधु हैं, लेकिन उनको ऐसा उत्तेजित करके बना दिया गया है। सीधी सी बात है कि आपने जो किया है उसका पश्चाताप, सिर्फ कि आप परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज स्नान करने के लिए जा रहे थे, स्नान से वंचित रह गए। उन्होंने कौन सी जमीन जायदाद या पद लोलुपता के चक्कर में आपसे कोई पद मांगा है? सिर्फ यही तो कहा है कि जो हमारा काम अधूरा रह गया है स्नान का वो करा दो, बात खत्म है। विरोध किसी से नहीं है उनका। उनका विरोध एक ही है कि हमारी माँ गौ माता, जिसको बोटी बोटी कर करके काट करके विदेशों में बेचा जा रहा है, देश में परोसा जा रहा है, गौ मांस निर्यात बंद हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले, यही उनका सबसे बड़ा विरोध है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। व्यक्तिगत उनका कोई विरोध नहीं है। और ये जो आप कह रहे हैं कि ये विरोध है, ना योगी का विरोध है ना मोदी का विरोध है। सीधा विरोध ये है कि एक शंकराचार्य जो कि डुबकी अपने गंगा में लगाता है तो उसका जो पुण्य है वो पुण्य अर्जन समूचे भारतवर्ष 100 करोड़ देशवासियों को, सनातनियों को प्राप्त होता है। उनका मन इस बात से व्यथित है कि इस बार का जो पुण्य अर्जन होना था उससे हमारे 100 करोड़ देशवासी जो है वह वंचित रह गए, क्योंकि उनके द्वारा डुबकी लगाने से ना उनको पुण्यों का अर्जन करना रहता है ना पाप का प्रक्षालन। गंगा स्नान करने के लिए व्यक्ति 2 उद्देश्य से जाता है, या तो पुण्यों का अर्जन या पाप प्रक्षालन। पाप उन्होंने किए नहीं है, पुण्य अर्जन वो हम सभी के लिए करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा किया गया जो फल है वह हम सब सनातनियों को प्राप्त होता है। तो ये थे हमारे साथ आचार्य सोहन शास्त्री जी, ये शंकराचार्य जी के शिष्य हैं और इन्होंने अपनी पूरी बात रखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सोहन जी।
जी। तो फिलहाल जो है शंकराचार्य और प्रशासन के बीच जो टकराव है प्रयागराज में वो अभी चल रहा है। इस पे क्या फैसला होगा, क्या निर्णय होगा, ये बाद में पता चलेगा। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें MP तक।